हाँ देखिए, आपकी समस्याएं जो भी है, नींद परीक्षा, जैसे परीक्षा में आपको कभी कभी याद नहीं आ पाता है, याद किया हुआ, पढ़ते समय नींद आ रही है, या ऐसी कोई पढ़ाई से संबंधित समस्या है, वो अभी आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आप प्रत्येक बिंदु पर आपका वो क्लियर हो जाएगा कि आप इसको कैसे रोक सकते हैं, आप कौन से व्यायाम कर सकते हैं, आप अपने आप में कैसे एकाग्र हो सकते हैं, ये सारा अभी मैडम बताएंगे आपको। हमारे प्रिय प्रिंसिपल महोदय, अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, हम आप सभी का एक ऐसे कार्यक्रम में स्वागत करते हैं जो कि ना केवल आपकी पढ़ाई में, आपकी फैमिली में भी यदि पेरेंट्स को कोई भी लाइलाज बीमारी है, डेली दवाई खाते हैं लेकिन फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती है, तो उसका कारण क्या है और किस एलिमेंट्स के यूज से उसे ठीक कर सकते हैं, तो ये भी आप जानेंगे। लेकिन अभी आप बच्चे हैं तो हम आपके कम समय को उपयोग में लेते हुए सिर्फ आप ही की बात पर चर्चा करेंगे। और चीज तो भगवान से हमें ऐसी मिली है कि कोई भी पॉइंट हो और प्रोग्राम होने के बाद हम यहीं पे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और हल भी बताएंगे। लेकिन समय कम सीमा को देखते हुए अभी हम नॉर्मल आपसे बात करेंगे। और जैसा कि सर ने अभी बताया कि हर बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है, बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ाई में नींद आती है ना, पढ़ाई करते करते मन बोर हो जाता है कि अब नहीं पढ़ना। किन हाथ ऊपर करें, किन किन बच्चों के साथ होता है ऐसा? डाउन कर लें, दिखाऊंगा मैम इधर, डाउन कर लें, नहीं बात नहीं तो डाउन कर लीजिए। अब इस चीज को हम आज के बाद अर्थ एलिमेंट से और फायर एलिमेंट से ठीक करेंगे। हम सिर्फ तरीका बताएंगे, आप खुद इस बात को ठीक कर पाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी बच्चों को पढ़ाई में इश्यूज है, कोई भी इश्यूज है, तो वो बच्चे की खुद की कमी के कारण नहीं होता। शायद यहाँ पे जो भी अध्यापक गण हैं उन्हें भी शॉक्ड लगेगी ये बात कि ये पेरेंट्स की वजह से होता है। जिसके घर में कुगुरु, तांत्रिक, मांत्रिक या गलत चीजें होती हैं, उसके बच्चे को पैदाइशी बीमारी भी होती है और पढ़ाई में इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। और ये बात हम सिर्फ थ्योरी पे नहीं है, आप हमारे चैनल चलते हैं सब या ना बनाए, भगवान कौन है, जैसे घर में आते हैं, गुरु आते हैं, मम्मी पापा कुछ करते हैं, लेकिन बच्चों को क्या लगता है, मम्मी पापा का नेचर तो ऐसा नहीं है। लगता होगा ना बहुतों को कि आप भगवान की पूजा करते हो लेकिन नेचर तो वैसा नहीं है। तो आज हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में, अभी एक्चुअली मैं कल ही वापी से आई हूँ और अचानक से ये प्रोग्राम हुआ, तो ना मेरे पास टीम के उस तरह से मेंबर थे और चार्ट जो होता है उसकी व्यवस्था भी नहीं हो पाई। और ये आपके प्रिंसिपल महोदय का हम सतयुग टीम की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस चीज को समझा और तुरंत परमिशन दी। क्योंकि इस चीज को क्लैपिंग करें आप आपके प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि आज जो चीज आपको मिल गई है, आज जो चीज, अच्छा सॉरी, ये भी देखो कितनी ईमानदारी की बात है। सर बोल रहे हैं वो इंचार्ज हैं, बहुत खुशी हुई क्योंकि आज के समाज में ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारे शरीर में 3 प्लेक्सेस होते हैं, 3 नाड़ियां होती हैं, ये साइंस के स्टूडेंटों को भी पता होगा। एक होता है हमारा लेफ्ट नर्वस सिस्टम, एक होता है राइट नर्वस सिस्टम और एक सेंटर। तो यहाँ पे मैं अध्यापक गण भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चों के लिए, वो घर के लिए भी है, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं और आप भी घर गृहस्थी को देखती हैं और स्त्री तो समाज की धुरी होती है। तो 3 सिस्टम होते हैं। कोई इंसान लेफ्ट में रहता है, लेफ्ट में मतलब पुरानी बातें याद आएंगी, उसने मेरे संग ऐसा करा, मैंने तो उसके साथ अच्छा करा, तो उस इंसान का दोष नहीं है। जब उसकी लेफ्ट नाड़ी
ठीक होगी। दूसरा होता है राइट नर्वस सिस्टम। ये हम आकाश तत्व से, स्काई से और जल तत्व से, वाटर से ठीक करेंगे। जो फ्यूचर की बहुत ज्यादा सोचते हैं, प्रेजेंट में बैठे हैं लेकिन फ्यूचर के विचार आते हैं, देखिए आप बात मत करिए, हम प्रश्न भी पूछेंगे अभी, फिर आप पे उत्तर देना भारी हो जाएगा। क्योंकि ऐसे नहीं है हम चलते फिरते, फ्री जरूर चलते हैं, एक पैसा लेते नहीं और एक पैसा देते नहीं, लेकिन चीज बहुत ऊंची है। क्योंकि पैसा भगवान को समझ में नहीं आता और आज पूरे संसार में चल रहा है ये 200 देशों में, और आज आपके यहाँ ये टीम पहुंची है तो बहुत भाग्य की बात है। तो हम प्रश्न भी पूछेंगे कि ये सब क्या है, तो आप जरा गौर से सुने और बहुत कम समय में ही हम बात पूरी करेंगे। तीसरा होता है हमारा सेंटर नर्वस सिस्टम। सेंटर मतलब वर्तमान। जब इंसान भूतकाल और भविष्यकाल से निकलता है तो वो कहाँ आ जाता है? वर्तमान में। और 99% लेफ्ट पे काम करते हैं या राइट पे करते हैं, भूतकाल में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं, वर्तमान में नहीं रहते। जो इंसान वर्तमान में रहता है उसकी व्यवसाय अच्छा चलेगा, उसके बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकलेंगे, सब कुछ उसका बैलेंस होगा। तो अभी वर्तमान में रहने के तरीके भी बहुत है। कल ही हम ट्रेन में आ रहे थे तो एक सज्जन मिले जिन्होंने पूरा ज्ञान उनको हर चीज का, लेकिन मंजिल अभी तक नहीं मिली। कह रही फिर चीज ऐसी मिली है तो हमने कहा आपको गुस्सा ऐसा आता होगा कि आप दुनिया की नहीं सुनते। वो कह रहा मैडम हाँ गुस्सा मुझे ऐसा ही आता है, आपने ये कैसे जाना? तो आज के बाद आप भी जान पाएंगे 3 महीने के बाद किसी से बात करते हुए कि उसकी कौन सी चीज खराब है। ये जो हमारा हाथ है ये हर फिंगरप्रिंट को इंडिकेट करता है। हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। जिन बच्चों को पढ़ाई में नींद आती है, बहुत पढ़ते हैं लेकिन पेपर देखते ही भूल जाते हैं, तो समझ लीजिए उनका मूलाधार गणेश जी नाराज है। और उसको ठीक आप करोगे गणेश के मंत्र से, और मंत्र कान में नहीं दिया जाएगा, मंत्र माइक पे बताया जाएगा और मीडिया के सामने बताया जाएगा। दूसरा है स्वादिष्ठान। जो बच्चे बहुत ज्यादा पेट की बीमारी होती है, आजकल देख लीजिए आप घर घर में पेट की बीमारी होती है, तो ये गुरु मानने से भी होती है। अब ये बात कोई नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि असली गुरु की पहचान है जो भगवान से मिला है, वही असली गुरु होता है। बाकी पैसा इधर रखे, कान में मंत्र दे, वो असली गुरु नहीं है। और आज के बाद एक प्रश्न हम आपको डाल रहे हैं, वो आप किसी से भी पूछ लेना दुनिया में, उत्तर नहीं देगा कोई। जब भी किसी गुरु के पास जाने का मौका मिले तो आप कहना कि क्या आप आत्म साक्षात्कार दे सकते हैं? अगर वो आत्म साक्षात्कार दे सकता है तो वो असली गुरु है, नहीं तो वो कह दे बाद में मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता, तो वो असली गुरु नहीं है। क्योंकि हम ये बात आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़े होके इन चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। जीवन सीमित नहीं है। पढ़ाई का तरीका तो आप खुद ही बन जाएंगे मास्टर, लेकिन आपको आगे जाने के बाद ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी दुनिया में। क्योंकि जो सहजयोग टीवी और सतयुग टीवी है वो खुद का गुरु बनाता है। गुरु हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, तरीका बताएंगे, आप खुद बनेंगे। तो प्रैक्टिकल थ्योरी बहुत है, हम तो हर प्रश्न पे आपको भी मौका देंगे, इसलिए हम आप प्रैक्टिकल पे आ जाइए। जो धरती में बैठे हैं उनका ठीक है, लेकिन जो अध्यापक गण है मेरी विशेष विनती है उनसे वो चप्पल उतार दे तो अच्छा है, क्योंकि हम 5 एलिमेंट्स को यूज करेंगे। तो आप अपने दोनों हाथ खोल लीजिए, दोनों हाथ गोद में खोल लीजिए। अब आपका कनेक्शन, जैसे पंखा घर में आता है और उसका कनेक्शन बोर्ड से ना हो तो वो काम नहीं करता, तो कनेक्शन होने जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है आपको, 200 देशों में चल रहा है ये, मजाक मत लीजिए। दोनों हाथ खोल के और आंख थोड़ा बंद कर लीजिए, क्योंकि जब आंख से बाहर की चीजें देखते हैं तो हम भटकते हैं। ध्यान नहीं लगाना, कोई ध्यान नहीं लगाना, आपको विनती करनी है, आज मांगना है। और किससे मांगना है? अपनी अंदर बैठी पॉजिटिव एनर्जी से। हर किसी के अंदर है ना पॉजिटिव एनर्जी, ये तो सिद्ध हो गया है। तो आप एक विनती करेंगे दोनों हाथ खोल के, हे भगवान, या खुदा, कृपा करके मुझे मेरी आत्मा का अनुभव दीजिए। आप मेरे अंदर जन्मों से हैं, तो मुझे मेरी रूह का
हे गॉड प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। दोनों हाथों पे देखेंगे, क्योंकि ये वो चीज है जो पार्वती माँ ने श्री गणेश को दी थी। अब साधारण हो गई है, क्योंकि अब की बार परम पूज्य माता जी आदि शक्ति निर्मला देवी का अवतार आया है। क्योंकि माँ के पास ही वो शक्ति होती है जो हर किसी को प्यार करती है, शराबी को भी करती है, ईमानदार को भी करती है और बेईमान को भी करती है। तो ये सबको महसूस होगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये हाल है। तो दोनों हाथों पे देखें, किसी को गरम और किसी को ठंडा, किसी को एक में गरम आएगा और एक में ठंडा। गरम का मतलब है कि आपके अंदर की बॉडी में कुछ नेगेटिव एनर्जी है वो निकल गई है, और ठंडे का मतलब है कि जो परमात्मा की डिवाइन पावर है वो आपको आशीर्वादित कर रही है। दोनों हाथ ऊपर कीजिए और आकाश को देखिए, और आकाश को देखते हुए एक विनती करनी है कि क्या आज जो हमें महसूस हुआ यही परमात्मा का प्रेम है? क्या यह हमें प्रलय के समय, हाँ जी, अब एक मिनट, आज के बाद जो भी आप पढ़ोगे वो आपको ज्यादा याद रहेगा। और सतयुग टीवी आप नोट कर लीजिए, अपने अपने फोन में सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, और लाइव चलता है। कोई भी आपका डाउट हो वहां आप लिखेंगे, पूछेंगे तो आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। और एक हैंडबिल भी आपको दिया जाएगा, उसमें भी नंबर है, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका कोई भी प्रश्न है कैसा भी, तो वो आप अपनी जगह पे खड़े रह के पूछ लीजिए, क्योंकि बार बार नहीं आएंगे, क्योंकि पैसे से नहीं आए, फ्री आए हैं। तो फ्री की चीज तो बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है। तो आप अपनी जगह से किसी को कोई भी डाउट है, बीमारी परेशानी, सबका इलाज बताएंगे, क्योंकि हर चीज का मंत्र अलग है और हर चीज का एलिमेंट्स अलग है। तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम पूछेंगे फिर, तो आप भी पूछ ले तो अच्छा है। बताए किसी को कोई भी डाउट हो तो। क्लास यदि टीचर लेके गया है और उसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो समझ लीजिए बच्चे ने पढ़ा नहीं है। सीधा सा हिसाब है ये, क्योंकि हमें मजा नहीं आता है जब प्रश्न पूछा जाता है। बताएं आप कोई समस्या है आपको तो पूछ सकते हो। पूछ सकते कैसा कोई ये, हाँ ये छोड़ो, सीधे बढ़िए। समस्या है आपकी, हाँ खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। क्या आप यहाँ आ जाइए एक बार, क्योंकि ये देख रही है ना पब्लिक, तो होना चाहिए सब सामने। देखिए, पढ़ाई से संबंधित समस्या कैसी भी हो आप पूछ लीजिए। पढ़ाई से संबंधित समस्या, पेट दर्द क्यों करता है? पेट या पैर? पेट। हाँ देखो, बहुत बढ़िया बात पूछी। और पहले तो सभी इनके लिए क्लैप करें, क्योंकि जो ईमानदार स्टूडेंट होता है, जो अच्छा बच्चा होता है, वो टीचर को टोकता है और टीचर से प्रश्न पूछता है। ये सीधा सा हिसाब है। तो पेट दर्द देखिए, हर चीज के बहुत सारे कारण हैं। घर में गलत गुरु आने से भी पेट दर्द होता है, और अधर्म का साथ देने से भी पेट दर्द होता है। लेकिन आज के बाद आप ठीक करेंगे खुद, तरीका हम बताएंगे। एक मंत्र है पेट दर्द के लिए, सभी सुन ले। ओम तमेव साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात श्री कुंडलिनी माता नमो नमः। आप अपना सीधा हाथ यहाँ पे रख के, ये हमारी नाभि के चारों ओर इसका स्थान होता है आदि गुरु का, और आप 10 बार ये मंत्र लीजिए। और एक पानी की क्रिया है, वो आप सब बच्चे कर सकते हैं, किसी के फादर मदर को भी कोई बीमारी है उन्हें भी बता सकते हैं। ये सब सुन लीजिए। रात को सोने से पहले एक बाल्टी में पानी लें, एक बाल्टी में पानी लें इतना कि टखना भीग जाए। ये टखना होता है, ये भीग जाए। उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, नमक मोटा भी डाल सकते हैं और घर में किचन में यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं। कुर्सी पे बैठ जाए, बेड पे बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए। पहले एक पैर उसमें डालें, फिर दूसरा पैर उसमें डालें। दोनों हाथ खोल के आप विनती करें, ऐसे ही दोनों हाथ खोल के, कि हे परमात्मा, नहीं वो उस टाइम करनी है कि हे परमात्मा मेरी नेगेटिव एनर्जी को या मेरी कोई भी बीमारी को इस पानी में निकाल दीजिए, और उस पानी को फिर फ्लश कर देना है।
उस पानी पे किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, सीधा सा। बाल्टी जो आपने ली है उसके पहले एक मग्गा साफ पानी रखना है जी, पहले से, और उसपे से एक पैर निकाल के धो लेना है, दूसरा पैर निकाल के फिर उसमें धो लेना है, और फिर उसको फ्लश। आप विदिन 15 डेज ये काम करिए, और ठीक ना हो तो अभी हैंडबिल मिलेंगे, उसमें मेरा नंबर है, आप फोन कर सकते हैं, बाकायदा आपको जवाब दिया जाएगा। तो आप ये कर लिए। और ये देखिए, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, किसी ने काले धागे गलत चीज पहनी हुई है, इससे परेशानी आती है, आज हम ठोक के बता रहे हैं, तो ये सब उतार दीजिए, आधी परेशानी तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न बताइए, आइए सुन लीजिए, क्या पता जो ये पूछ रहे हो आपका भी हो। भूख नहीं लगती। हाँ, ये भूख इसलिए नहीं लगती बेटा, आप जो पानी की क्रिया बताई है ये करें, और अपने मम्मी पापा को भी बताएं, और ये धागे वागे जो है ना ये सब निकाल दें, इससे नहीं लगती भूख आपको, इससे रुक रही है, ठीक है। और दोनों हाथ धरती में रख के विनती करें कि हे परमात्मा या हे गॉड, बच्चों की जल्दी सुनते हैं भगवान, कि मेरी नेगेटिव एनर्जी को निकाल दीजिए, ये भूख बंद हो जाएगी। और मम्मी पापा को कहो कि गणेश जी को खुश करें, जब गणेश जी प्रसन्न होंगे तो आप भी ठीक होंगे, और घर वालों की, घर में भी दिक्कत होती होगी, है ना, होती है ना, देख लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा। जाइए, हाँ, जिसको भी चाहिए ये हैंडबिल ले सकते हैं। और किसी का प्रश्न हो तो पहले वो पूछ लीजिए, फिर आप कहेंगे कि कथा सुना के चली गई, समझ में कुछ नहीं आया। पूछ लीजिए, इसलिए हमने आपके प्रश्न की वजह से हमारे समय को कम किया, कि आपके कोई डाउट ना रह जाए। आवाज ना करें, दुनिया देख रही है आपको, आप भी अपने फोन में इस लिंक को देख सकते हैं, MGGS स्कूल रामनगरिया जयपुर के नाम से सतयुग टीवी पर आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ। पढ़ते टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव थॉट्स। हाँ, और ये परेशानी शायद इनकी नहीं है, मुझे लग रहा है 99% स्टूडेंट्स की होगी। अच्छा, मुझे भी थी, और मैंने LLB किया, तब मैंने सहयोग ज्वाइन किया, तो मैंने इस चीज को प्रैक्टिकल भी किया। और बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी सुन लीजिए कि पढ़ते टाइम नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं। सीधी सी बात है, नेगेटिव थॉट के लिए आप जो ये पानी की क्रिया करें तो एक कैंडल जलाएं। कैंडल क्या यूज करना है, कैंडल, फायर एलिमेंट, और आपको कुछ नहीं करना, उस फायर के सामने ये हाथ खोल के रखना है और दायां हाथ धरती में रखना है, और कुछ नहीं कहना कि हे डिवाइन पावर, हे मेरे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी, मेरी जो भी नेगेटिव थॉट है उस सबको इस फायर में निकाल दीजिए और धरती में क्लीन कर दीजिए। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप सतयुग टीवी भी देख सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। वैसे इस बच्ची की गलती नहीं है, नेगेटिव थॉट्स भी घर से ही आते हैं। जब घर में भभूति पढ़वा के लाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, तब भी बच्चे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आज के बाद आप गुरु बनेंगे, ये आप चाहे टीचर्स रख ले, बच्चों को देना चाहे तो बच्चों को दे दे। हाँ, और कोई है किसी का प्रश्न? हाँ, काले धागे पहनने से क्या होता है कि बुरा होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्लैपिंग करें सभी, बहुत अच्छा जवाब दिया है। काले धागे पहनने से इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए, काला धागा हम किसी से लेके आते हैं, काला धागा हम वैसे नहीं पहनते ना, मम्मी किसी से पढ़वा के लाएगी, किसी पंडित से लाएगी, किसी बाबा से लाएगी, ऐसे होता है ना। तो आप बताइए, यदि काले धागे पहनने से हमारे घर में शांति होती, चीजें होती, तो क्यों पूरा देश आज सुखी नहीं होता, हर घर में प्यार होता। काले धागे जो लाते हैं ना घर में, वो सब मरी हुई चीजें, ज्यादा मत खुलवाइए, ज्ञान तो पूरा है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें बैलेंस में बोलनी पड़ती है, तो ये उससे होता है। तो आप जिसमें भी पहना है वो जला दे आज ही, आधी बीमारी शॉर्ट आउट होगी। मैं आप उसको उदाहरण बताती हूँ। एक बहन का हमारे पास फोन आया, वो 3 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, ये अध्यापक गण भी सुन ले, मेरी विनती है। 3 साल से प्रेग्नेंट नहीं होने का कारण था काला धागा, उसको काला धागा जलाया, अगले ही 8 दिन में वो प्रेग्नेंट हुई, और इतना रोई, कह रही बताओ कितनी बड़ी चीज है और ज्ञान नहीं है। तो आप आजमा लेना, मैं आप खुद बताओगे ये चीज, और मैं तो कह रही हूँ जब आप आजमाओ, काला धागा जलाओ, उसके बाद आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो तो आप वीडियो बना के मुझे भेजना, आपका टीवी पर चलेगा, आप ही बदलोगे दुनिया को। हाँ, थैंक यू बेटा। और किसी का कुछ हो जाएगा बेटा? देखो, मन तो अभी इन्होंने पूछा ना, देखो हाँ, मन तो होता ही चंचल है,
तो जो आपको ये क्रिया बताई है ना अभी हमने लेफ्ट की और राइट की, तो आप आकाश देखें। जिसके मन पे कंट्रोल नहीं होता, फ्यूचर के थॉट आते हैं, वो आकाश देखें। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को बातें मत करें। फिर मैंने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया तो एक जवाब नहीं लगेगा। आकाश देखिए और जिसका जो नाम है, जैसे हमारा नाम भारती है तो हमें आकाश देख के बोलना है मैं भारती नहीं हूँ, मैं भारती नहीं हूँ। आप मॉर्निंग में सुबह या शाम को ये क्रिया करें, 8 दिन करें, आपके मन पे कंट्रोल होगा विद गारंटी। ये क्रिया करके देख ले। और पानी वाली क्रिया सब करें। और कोई आइए, आ जाइए। हर चीज का अनुभव किया है, पढ़ाई में भी किया है, गृहस्थी में भी किया है, बीमारी भी खुद ने ही दूर की है घर बैठ के। दर्द होता है लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में या राइट में? बीच में। बीच में। जिसके सीने में दर्द होता है, अपनी बात टीचर को कहने में डर लगती है, डर लगता होगा ना टीचर से बात करने में भी, देख लीजिए डर लगता है ना। हाँ, तो ये इसका गलती नहीं है, ये घर से है सिस्टम। अब घर वाले होते तो हम पूरा बताते, लेकिन अभी इसके लिए बता रहे हैं। अपना राइट हैंड अपने सेंटर हार्ट पे रखेंगे और 12 बार बोलेंगे जय जगदम्ब 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 जय जगदम्ब। 12 बार बोलो। ये करो बेटा, आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी गलत चीज हो आप किसी को मत मानो। सब अपने मम्मी पापा से भी प्रश्न पूछो कि जो आप मानते हैं उससे क्या फायदा है, और नहीं है तो हम बताएंगे असली चीज, और इससे फायदा होगा घर बैठे, ठीक है। आइए, आपका भी प्रश्न है। भूख नहीं लगती। भूख का बता दिया ना बेटा अभी। पानी की क्रिया करें, जिन्हें भूख नहीं लगती वो पानी की क्रिया करें। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप ऐसा मत समझिए, जितने प्रश्न है उतनी खुशी है हमें, ठीक है बेटा। पानी की जो क्रिया करी वो बताइए, और मम्मी पापा से कहिए कि मम्मी पापा कोई गुरु धारण नहीं करना, हमें खुद का गुरु बनना है, ठीक है ना। ये बात सबका है अपने मम्मी पापा से। हाँ आइए, चक्कर आते हैं। देखिए चक्कर भी गलत चीजों से ही आते हैं आने को। तो बेटा आप पानी की क्रिया करें और दोनों हाथ धरती में रख के गणेश जी को बोलें कि हे गणेश जी मेरे अंदर आइए और मुझे अपने गुण दीजिए। क्या बोलना है? गणेश जी मुझे अपने गुण दीजिए। और सतयुग टीवी पे सुबह 4:30 से 5:30, शाम को 5:45 से 6:30 मेडिटेशन चलता है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और कोई? पैर दर्द करता है। पैर दर्द, पानी की क्रिया करें। जिनके पैर दर्द घुटनों से नीचे या घुटनों से ऊपर? घुटनों में करता है। जिनके घुटनों में दर्द है, मम्मी पापा के बहुत होता है, ओम तमेव साक्षात श्री विष्णु लक्ष्मी साक्षात श्री कुंडलिनी माता नमो नमः, ये मंत्र लें 10 बार, ठीक है। ज्यादा कम हो जाए तो कोई पाप नहीं है, कितनी भी हृदय से होना चाहिए, कोई काम फ्री होके होना चाहिए, ठीक है। क्या दुखती बच्चे? अच्छा गर्दन, ओके ओके। गर्दन जिसपे है दुखती है, ज्यादा खांसी जुकाम रहता है, वो घी कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी और कपूर, जो शुद्ध घी होता है और कपूर, उस दोनों को मिला के रखें और रात को सोने से पहले नाक में डालें, इससे भी होगा। और राधा कृष्ण का मंत्र ले सकते हैं। हमारे गर्दन पे श्री राधा कृष्ण का स्थान है। ओम तमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री कुंडलिनी माता नमो नमः। हाँ जी ठीक है बाबू, और बताएं क्या बच्चे? पतले तो हो जाएंगे, टेंशन मत करो, खाओ पियो। पतले तो पहले से अब कितने होंगे? नहीं ठीक हो जाएंगे, ये